वेद देखें और उसके उपवेद देखें, है ना। चारों वेद कोई बता पाएगा जल्दी जल्दी? चारों वेद कौन कौन है? बोलो। ऋग्वेद। सिर्फ वेद ही नहीं बताना है, उसके उपवेद बताने हैं। और ज्ञानी कौन है जो पूरा लाइन से बता सकता है? कोई है? पवन सिंह, तुम बताओगे? तुम जी? वो तो खाली सोने पे बिजी है आजकल। सोने की जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, सो लो ढंग से। लड़का लोग में उम्मीद कर सकते हैं, लड़का लोग कोई है? तू बता बेवड़ा, अपना केस सब बोल रहा है, तू का लड़का नहीं है का रे? इधर आओ। ऋग्वेद बताओ, ऋग्वेद का क्या था? होत्र। उपवेद? आयुर्वेद? आयुर्वेद से क्या था? प्रजापति। कौन थे? कुम्हार। अब प्रजापति बोला गया था, कुम्हार नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ, प्रजापति, ठीक है। नेक्स्ट, सामवेद। सामवेद से क्या था? कौन थे? उद्गाता, है ना। इसके क्या नाम है? उपवेद, गंधर्व वेद। उसके ज्ञानी नारद। यजुर्वेद क्या था? अरव्यू। क्या था? अव्यू। ज्ञाता क्या था? अरव्यू। और उसे क्या नाम है? उपवेद, धनुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ में क्या चलता है? युद्ध में क्या चलता है? धनुष। क्या हो गया? धनुर्वेद। क्या हो गया? धनुर्वेद। इनके ज्ञाता कौन है? विश्वामित्र। कौन है जी? विश्वामित्र, ठीक है। नेक्स्ट आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद का कौन है? ब्रह्मा। और उधर से शिल्पदेव। शिल्प वेद। शिल्प वेद का कौन है जी? विश्वकर्मा। नींद में का रे? आइए, वेदों के बारे में हमने देख लिया था, अब इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। वेद के बाद होता है आपका आरण्यक। क्या होता है? आरण्यक। आरण्यक क्या होता है समझते हैं आप लोग? आरण्यक खाली सिर्फ टर्म जानना है आपको। आरण्यक 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 का मतलब होता है, आजा, जो ग्रंथ या जो किताब की रचना जंगल में हुई हो। कहाँ हुई हो? जंगल में हुई हो, उसे क्या बोलते हैं? आरण्यक। क्या बोलते हैं? आरण्यक जी। आरण्यक यानी जितने भी वेद थे, वेद कैसे थे? आरण्यक थे कि बिना आरण्यक थे? आरण्यक थे, क्योंकि पहले जंगल ही हुआ करता था, जंगल के अलावा कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो सारे वेद की रचना कहाँ हुई है? जंगल में हुई है। ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? जंगल में। तो जितने भी ग्रंथ है सबकी रचना कहाँ हुई है? जंगल में। उसे क्या कहा गया है? आरण्यक कहा गया है। क्या कहा गया है? तो आरण्यक में क्या लिख सकते हैं जी? जिसकी रचना कहाँ हुआ है? जंगल में हुआ है ना। नेक्स्ट आपका है वेदांग। वेद पढ़े, उपवेद पढ़े, आप जानते हैं वेदांग। वेदांग, वेदांग कितने हैं? ये अलग है, वेदांग आपको अलग है। ये सब हम लोग देख रहे हैं किसमें? साहित्यिक स्रोत में। किसमें देख रहे हैं? आज साहित्यिक स्रोत खत्म कर देंगे। अब कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर पढ़ेंगे जैन धर्म, फिर जैसे ही खत्म होगा आपका आ जाएगा मेन इतिहास। शुरू करेंगे मगध साम्राज्य, बिंबिसार। मजेदार कहानी फिर शुरू होगी बिंबिसार से, ठीक है। आइए, वेदांग। वेदांग अब थोड़ा सा 2-3 दिन धैर्य रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बोरिंग क्लास ना लगे आपको, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है, इसमें कहानी कुछ नहीं है। ये होते हैं मतलब होते हैं, माइंड में रखना है तो रखना है। वेद के उपवेद कौन है? ये है थे तो थे, इसमें कोई कहानी नहीं है, ठीक है। आओ, तो देख रहा किसे टकरा रहा है?
वो भी कम नहीं तुमसे। वेदांग, वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। वेदांग की संख्या कितने हैं? 6 हैं। वेदांग की संख्या कितने हैं? 6। 6 की जो संख्या है इसको याद रखने का आसान ट्रिक बता रहा हूं। ब्याजो निशी कच, ब्याजो निशी कच। आइए, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए? 6। ब्याज से क्या हो गया? देखो, ब्याज से क्या हो गया? व्याकरण। क्या हो गया? व्याकरण। ज से हो गया ज्योतिष। व्याकरण समझते हैं ना आप लोग? व्याकरण पढ़ते हैं ना जी, हिंदी व्याकरण। अंग्रेजी में व्याकरण क्या बोलते हैं? ग्रामर। क्या बोलते हैं? हिंदी में व्याकरण। ज्योतिष, ज्योतिष तो अच्छे समझते होंगे, जो हाथ देखता है, ज्योतिष विद्या है ना, तो ज्योतिष। नी से निरुक्त, नी से निरुक्त, ये भी एक तरह का शिक्षा होता है, निरुक्त। अच्छा, एक लड़का ने कमेंट किया सर बड़ा बड़ा लिखिए। नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, सी से शिक्षा, ठीक है। क से कल्प, कल्प, और छ से छंद। छंद अलंकार पढ़े हैं ना हिंदी में? छंद और अलंकार, ठीक है। देखो व्याकरण, तो अपने नाम बोलिए फटाफट। पहले ट्रिक का नाम बोलिए। ट्रिक क्या है? ब्याजो निशी कच, 4 बार बोलना है। ब्याजो, व से, ज से, ऐसे नहीं पढ़ना है, मैं जब इससे उंगली रखूं वही बोलना है। ब से, ज से, नि से निरुक्त, निरुक्त। क्या था? निरुक्त। सी से, क से, छ से। अब देखते हैं किसकी रचना किसने किया था। व्याकरण की रचना, हाँ जी, ये कई बार पूछा गया है। व्याकरण की रचना किसने किया था? किसने किया था? अष्टाध्यायी, पाणिनि। किसने किया था इसकी रचना? अष्टाध्यायी, बोलो। अष्टाध्यायी, पाणिनि, पाणिनि। कैसे लिखेंगे? अष्टाध्यायी, पाणिनि, ठीक है। ज्योतिष, ज्योतिष की जो रचना किया था उसका नाम था विराज मिहिर। क्या लिखा था? विराज, विरा मिहिर, विरा मिहिर, विरा मिहिर। ये हमारे बिहार पीछे से पूछा गया था जी। जी, ज्योतिष की रचना किसने किया था? विहार मिहिर। जो रचना किया था उसका नाम था विरहत संहिता। क्या नाम था? विरहत संहिता। नाम सुने ना जी? ये ग्रंथ का नाम है। क्या है? विरहत संहिता। जैसे व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? व्याकरण ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी। रचनाकार पाणिनि, रचनाकार पाणिनि। ज्योतिष का ग्रंथ विरहत संहिता, बोलो। विरहत संहिता। रचनाकार विराह मीर। क्या नाम था? विराह मीर। निरुक्त का कौन थे? निरुक्त शास्त्र। निरुक्त के थे? निरुक्त शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, ठीक है। निरुक्त के क्या थे? निरुक्त शास्त्र। शिक्षा के थे शिक्षा शास्त्र, कल्प थे कल्प शास्त्र, और छंद के छंद शास्त्र। लास्ट में शास्त्र लगा दीजिएगा, ठीक है। मेन आपको 2 याद रखना है। किसका? व्याकरण और ज्योतिष का। व्याकरण किताब का नाम अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। ज्योतिष किताब विरहत संहिता, इसके रचनाकार विराह मिहिर। विराह मिहिर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितने वेदांग? वेदांग कितने? 6।
6 के फटाफट कैसे याद करोगे? देखो अगर भूल गया ना तो पहला था व्याकरण और फिर ज्योतिष, यानी क्या हो गया? व्याकरण का व्य और ज्योतिष जी क्या हो गया? आपका व्याजो। ठीक है यार, व्याजो निशी कच्छ। ठीक है, यहां तक नोट करो फटाफट जल्दी जल्दी। क्योंकि ये आपके नोट्स में नहीं होगा, फटाफट नोट्स कर लो, ये सिर्फ इनके नोट्स में होगा, इनके नोट्स में हो गया। हो गया, इतना भी नजदीक से फोटो खींच रहा है। तो बहुत मजाक उड़ाता है उसका कि धोएगा तुमको। हाँ अच्छा, तो बड़ा है ना, इसीलिए मत छेड़ो उसको। हाँ लास्ट में लगा दो शास्त्र, कल्प शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, छंद शास्त्र। तो वही लिखा था, नाम भी वही था, शिक्षा शास्त्र। मेन 2 का याद रखिएगा, मेन 2 का याद रखिएगा, निरुक्त शास्त्र। निरुक्त नहीं लिखा था, निरुक्त शास्त्र। आ जाओ, देखो इतना ही, आप इन सब से नहीं पूछेगा, व्याकरण से पूछेगा और ज्योतिष से पूछेगा। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान रखते जाओ खाली। आइए मिटा दूं। नेक्स्ट आपका है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण कितनी है? 18। पुराण, पुराण ऐसे लिखते हैं ना, ये ना पुराण। पुराण, पुराण की संख्या कितनी है? 18। इसे क्या बोला जाता है? वेदों का वेद, वेदों का वेद। 5वां वेद किसे कहा जाता है? कुरान को। 5वां वेद किसे बोलते हैं? कुरान को बोलते हैं। 5वां वेद किसको बोलते हैं? बोलो, कुरान को बोलते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन था इसमें? विष्णु पुराण, सबसे बड़ा विष्णु पुराण। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ अभी। हाँ पुराण की बात कर रहे हैं, तो 5वां वेद किसको बोलते हैं? पुराण को बोलते हैं। वेदों का वेद, इसकी रचना किसने किया था? महर्षि ऋषि ने किया था। किसने किया था? महर्षि ऋषि ने किया था। महर्षि ऋषि, महर्षि, इनका नाम क्या था? महर्षि ऋषि, उनका नाम क्या था? महर्षि ऋषि। ठीक है, इस जो पुराण है, पुराण में हमें किस चीज की जानकारी मिलता है? जो जितने पुराण है, चाहे विष्णु पुराण हो गया, चाहे जो भी पुराण है, इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन हुआ था? विष्णु पुराण। प्रसिद्ध कौन था इसमें? विष्णु पुराण। ये जो पुराण है, इन पुराणों में हमें चर्चा किसकी मिलती है? जानकारी किसकी मिलती है? तो जो पुराने राजवंश थे, कौन से राजवंश? पुराने राजवंश थे, उनकी जानकारियां मिलती है कि पुराने राजवंश में राजा महाराजा लोग कैसे रहते थे। आप विष्णु पुराण देखोगे तो उसमें भी यही दिखाया गया, विष्णु भगवान की लीला को दिखाया गया। ठीक है, विष्णु भगवान की लीला को, तो लीला को कहाँ दिखाया गया? एक माहौल में, एक राजवंश में दिखाया गया कि राजा अत्याचार करता है, तो अत्याचार करता है तो विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और उसको सजा देते हैं। यानी कहने का मतलब है पुराने राजवंश के बारे में से वहाँ उसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो पुराण कितने हैं? ये, इसमें कुछ पुराण है, आपको नाम बता रहा हूं। विष्णु पुराण, क्या जी? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है जी? मौर्य वंश की जानकारी किसमें मिलती है? विष्णु पुराण में। दूसरा आपका है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना विष्णु पुराण, सबसे नया मत्स्य। मत्स्य,
म कैसे लिखते हैं मत्स्य? म आधा त ऐसे। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा मिलता है? सातवाहन वंश की। किसका मिलता है? सातवाहन वंश की। विष्णु पुराण में मौर्य वंश। अभी हम वंश पढ़ेंगे आगे चल के कि मौर्य वंश क्या था और सातवाहन वंश क्या था। कौन बताएगा मौर्य वंश में कितने तरह के सिक्के चलाए गए थे? 3। तीनों का नाम कौन बताएगा? बैल कहीं का। आहर, पंचमार, पर्ण बताए थे। सातवाहन ने किसका सिक्का चलाया था? सीसा का। स से सातवाहन और स से सीसा। तनिक को कोई नहीं पड़ता है। जिस दिन तबीयत ठीक होगा उस दिन डेंगाएंगे पहले ढंग से। अभी शरीर में जान नहीं है इसलिए मार नहीं रहे, हमें को चोट लग जाएगा। ठीक है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा मिलती है। किसकी मिलती है? सातवाहन वंश की चर्चा मिलती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है उपनिषद। किसे जानना है जी? उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। क्या होता है? कई बार लाइनें पूछा गया है, समझ रही है? तुम भी कोरिया बैला की तरह होते जा रही है, दीवार में सट के सीधा बैठ। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम है? उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ज्ञान अर्जित करना। पहले के जमाने में क्या होता था? गुरु ऐसे बैठा लेते थे और बिना माइक के बिना कुछ के वो शिक्षा देते थे। अब के जमाना में अगर माइक हटा लेगा गुरु, 4 बच्चों को पढ़ाएगा, पीछे लोग सुनाइए नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए अब सभी हम माइक हटा लेंगे। जितने यूट्यूब वाले सब कभी बंद हो जाता है ना आवाज, तो सब गरियाने लगता है क्या हुआ हुआ खाली कर रहे हैं आप, पता नहीं चल रहा है बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। हम देखते रहते हरक का बटा मत जान रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त। उपनिषद की संख्या कितनी है जी? 108। कितने उपनिषद हैं? 108। लेकिन मान्यता प्राप्त कितने को मिला है? 13 को। 13 को क्या मिला है? मान्यता प्राप्त है। टोटल है कितने? 108। मान्यता प्राप्त कितने? 13 है। कितने जी? खाली 13 है। ठीक है। इसमें से बहुत से उपनिषद हैं, जैसे विरद नारायण उपनिषद। ठीक है, आपने सुना होगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में निचिकेता का वर्णन है। निचिकेता की कहानी सुने ना आप लोग? नहीं सुने हैं? टीवी पे दिखाया जाता था निचिकेता का कहानी। इसमें से ओम शब्द को दर्शाया गया है। किसमें? कठोपनिषद में। सवाल पूछा गया है कि जो ओम शब्द लिया गया कहां से लिया गया है? कठोपनिषद। बोलो, कठोपनिषद। कठोपनिषद कौन सा शब्द? ओम। इसमें निचिकेता की कहानी है। आज सब घर जाएंगे यूट्यूब पर निचिकेता की कहानी सुनेंगे। ये था ओम शब्द हमेशा जपते रहता था। इसका बाप परेशान था ओम शब्द से। सेम वैसी जैसे आपका होलिका का जो कहानी था ना प्रहलाद वाला, वैसी इसका कहानी है निचिकेता वाला। ओम शब्द जपते रहता था। ओम शब्द किस भगवान से संबंधित है? किसी से संबंधित नहीं। ओम जो है ऊर्जा प्रदान करने वाली एक शब्द है। ठीक है, जनरली सूर्य को लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो किसी को भगवान को ज्यादा रिस्पेक्ट देना है, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुआय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। ओम का मतलब है किसी को बुलाते हैं ना श्री श्रीमान, तो उसी तरह से ओम लगाया जाता है। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है ओम शब्द होता है शरीर में ऊर्जा भर देने वाली शब्द होती है। ये ओम शब्द कहाँ से लिया था जी? कठोपनिषद। और इसी में निचिकेता का वर्णन है। किसका वर्णन है?
नचिकेता का वर्णन है। आज सब लोग जाकर के नचिकेता का कहानी सुनेंगे। नचिकेता 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 की कहानी यूट्यूब पर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया। कोई दिक्कत? एक आपका इसी में मुंडको उपनिषद नाम सुने हैं? मुंडको उपनिषद, हाँ जी, कई बार पूछा गया। मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। क्या लिया गया है? सत्यमेव सत्य की हमेशा जीत हो। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। एक आप नाम सुने होंगे जबालो उपनिषद। जबालो उपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है। किसकी चर्चा है? ब्रह्मा विष्णु महेश की। इसका नाम क्या है? जबालोपनिषद। लिख दें क्या? जबालोपनिषद किसकी चर्चा जी? ब्रह्मा विष्णु महेश, बीवीएम, ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा किसमें बोलो? जबालोपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। ओम कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद की संख्या 108, मान्यता प्राप्त 13, मान्यता प्राप्त 13। ठीक है, चलिए नोट करो इसको। हाँ, महर्षि ऋषि आओ फटाफट देखते हैं। 2-3 चीज और है। पुरुषार्थ, आश्रम, महाकाव्य देखिए, रामायण महाभारत। यहां तक कोई दिक्कत? नोट कर लिए? पानी तो निको नहीं जी उसमें। कोई नीचे इसके बोतल से कोई पी लो। तो क्या नाम है, 15 मिनट के और क्लास है, थोड़ा सा वेट कर लो। सुबह उसमें पानी डलवाना भूल गए, कल सुबह उसमें पानी डल जाएगा। कहाँ गया डस्टर? कहाँ गया पिलाने वाला? आइए, फोटो खींच लिया कैमरामैन? अरे वाह, इसमें देर नहीं करता है। एक आध दिन कैमरामैन को ही पीटेंगे, बहुत फोटो खींच रहा है, याद नहीं किया ना। हाँ जी कैमरामैन, जिस दिन याद नहीं रहा उसी दिन पीटेंगे। आ जाओ। नेक्स्ट, पुरुषार्थ। क्या हो गई? वो हो जाएगी सी, जब हम ज्यादा हिलेंगे ना, नाचते हैं तो वो भी नाचने लगता है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब नहीं कि हम पुरुष हैं। पुरुषार्थ का मतलब हम पुरुष से लेना देना नहीं है। पुरुषार्थ जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जी, सबसे पहला धर्म। सबसे पहला धर्म। धर्म का मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं। धर्म का मतलब आपका अपना कर्तव्य। जैसे आपका धर्म है शिक्षा लेना। क्या धर्म है? शिक्षा लेना। घर में मम्मी का धर्म क्या है? खाना बनाना, घर का काम धंधा देखना। ठीक है, पैसा देना। हाँ एकदम वो तो नहीं बोले, वो पापा का काम है। एक्चुअली वो मम्मी को जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, इसीलिए मम्मी को दिया गया। हाँ, पापा से तो यार मांगो तो क्या करेगा रे? ऐसा वो बोलेंगे ना, क्या करोगे? आधा आधा खत्म नहीं, पापा कुछ नहीं, वो ऐसे मजाक कर रहे थे, जा रहे हैं। ठीक है, बोल पापा वो कॉपी लेना था। कितना में आएगा? 50 रुपये में आएगा। हमारे टाइम में ब्लरी हो रही है ना, वो आ जाएगा, वो हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो हो जाएगा। हाँ हो गया ना, हो जाएगा। पापा पूछे, बोल पता क्या बोलेंगे?
कॉपी के 50 रुपए लगते हैं। हमारे टाइम में 2 रुपये में कॉपी आता था। पिताजी आपके समय में आता होगा, आपके जमाने में सब पैजामा पहनते थे, अब क्या हम भी कुर्ता पैजामा पहने? अरे पहले के पैजामा देखोगे ना तो ये गो में ससुरा 3-3 गो आ जाओगे, इतना मोटा मोटा पैर हुआ करता था। ठीक है, और वो भी पहले के पैजामा बहुत ही, हाँ सही बोल रहे हैं, लड़की ने प्लाजो, बहुत ऑब्जर्व करता है लड़का। आइए पढ़ा ही रहे हैं जी, समझा ही रहे हैं, काहे परेशान हो रही है? पढ़ाओ पढ़ाओ, ये तो हम खेती करवा रहे हैं क्या? धर्म का मतलब होता है अपना अपना कर्तव्य को पूरा करना, तो क्या बोलते हैं? धर्म। उसे पुरुषार्थ का पहला रूप क्या है? धर्म। दूसरा है अर्थ। अर्थ, अर्थ का मतलब, धर्म का मतलब क्या था जी? कर्तव्य। अर्थ का मतलब पैसा। अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा? पैसा आएगा तभी चलेगा, पैसा नहीं आ रहा तो तुम बेवड़े हो। ठीक है, पैसा आना चाहिए, तभी क्या होता है? पुरुषार्थ कहलाओगे। पुरुषार्थ की पहली गुण धर्म, दूसरी गुण अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था, तीसरा गुण आपका है काम। काम का संबंध यहां पर सेक्सुअल से है। ठीक है, काम कहाँ का? काम वासना, नाम सुने हैं? काम वासना। तो देखते हैं तो लोग बोलता है तू नपुंसक है, तू क्या नाम है। देखते आप जिन्हें से घर में देखते होंगे, अगर किसी महिला को, महिला की बेइज्जती हमेशा महिला ही करेगी। अगर किसी महिला को 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो उसको, उसका महिला का जो हस्बैंड है, उसके यार दोस्त कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उस घर की ननद, जेठानी, सास, पड़ोसन है, कौन दोस्त है, कौन कुछ है, ससुर तुमको क्या टेंशन लगा हुआ है। हमारा एक दोस्त है, वो बेचारा फैमिली प्लानिंग करना चाहता था, शादी हुआ था उसका 2018-19 में, तो उसने सोचा कि चलो 4-5 साल के बाद, वो रेल मंत्रालय में जॉब करता है, 4-5 साल के बाद अपना फैमिली प्लानिंग करेंगे। उसकी मिसेस पढ़ रही थी अभी, भाई 3 साल हुआ, घर वालों ने, मतलब घर वालों क्या, पहले लड़का के मम्मी, यानी लड़की की, उनकी मिसेस की सास, उसके जो आस पड़ोसन के, क्या बात है 3 साल हो गया अभी कुछ दिख नहीं रहा है, बताओ। मतलब मम्मी बोल दी कि बेटा कोई डॉक्टर दिखाओ, बोले बेवड़ी माँ, ठीक है। तो अब बेचारा को जबरदस्ती, अभी एगो बेटा हुआ है उसको, ठीक है, बोला भाई क्या करें, तो ये चीज हो जाती है। तो काम वासना, काम, तीसरा पुरुष का क्या लक्षण है जी? काम। और चौथा, चौथा आपका कहता है मोक्ष। क्या कहता है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है भगवान। क्या मतलब क्या होता है जी? भगवान। भगवान में लीन हो जाओ, भगवान में लीन हो जाओ। तो पुरुषार्थ से कितने लक्षण? 4। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सवाल जो है यूपीएससी के प्री में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो क्या नाम है, जो पुरुषार्थ के लक्षण नहीं है। इसमें कोई घबराने शर्माने की बात नहीं है, सिविल सर्विस उठाया है तो सवाल बहुत जबरदस्त बनता है। ठीक है, इसलिए खासकर जो हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं दिमाग में बिठाते जाएंगे, समझ रहे हैं। एक लड़का था सिविल सर्विस का, दे रहा था इंटरव्यू, उसने बोला हमारे क्या फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो उससे पूछ दिया कि सेक्स क्या होता है। अब पैनल में महिला भी थी, अब वहाँ शर्माएगा, पहले डीएम बनेगा बेवड़ा। ठीक है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट ही वही है तो बताओ फिर। वो बताया, मतलब पूछने वाले जितना बेशरम होते हैं ना, उससे ज़्यादा बेशरम आपको बनना पड़ेगा बताने वाले, समझ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी में गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि ये न तो स्कूल में टीचर पढ़ाता है, न कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाता है, बच्चों को अर्ध ज्ञान होता है, पता रहता नहीं है। हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पूरा सब कुछ बता रहे हैं, तब पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ नहीं सीखो तो किससे पूछोगे? पापा से, मम्मी से पूछोगे? तो मास्टर ने सिखाएगा जी आपको। इधर आओ, नोट करो फटाफट जल्दी इसको। कर लिया? किसको जाना है रे? अब पढ़ो चुपचाप, अभी 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 पढ़ो।
आइए आश्रम, नेक्स्ट है आपका, अभी एक बार लिख लेना, देखो यहीं पे आश्रम लिख रहे हैं, आश्रम। आश्रम जो भी होता है, आश्रम भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखो शुरू से जो 5 साल होता है ना, उसको हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। 0 से 5 साल क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था बोलते हैं। वो आपका क्या नाम है, आश्रम में गिनती नहीं आएगा, आश्रम में उसके बाद गिनती आएगा। यानी सबसे पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य। क्या होता है जी? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये होता है आपका 5 साल से लेकर के 25 साल। 5 साल से लेकर के 25 साल, इस उम्र को बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ। क्या बोलते हैं? मतलब आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य होकर के पढ़ाई करिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है ससुरा, और नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी करने लग जाता है। भेजेंगे पापा पढ़ने के लिए कॉलेज, और गर्लफ्रेंड को लेके चला गया कहाँ? हाँ पार्क तो छोड़ो, मॉल। पहले मॉल घुमाएगा तब पार्क जाएगा था। ठीक है अब बस। हाँ हाँ तेरे जो लड़का कभी आज तक गोलगप्पे नहीं खाया था, वो भी जो लड़का पानी वाला बर्फ चाटा था आइसक्रीम गांव में, वो भी लड़की बोलेगा चोकोबार खाना है, अच्छा खाना है, देखिएगा ओ माय गॉड 85 रुपये बच ही रहा है। और भी बोलेगी कौन वाला खाना है, सोच रहा कभी कौन देखा नहीं था, अब कौन वाला आइसक्रीम खिलाएगा। ठीक है, तो ये शुरू के 25 साल को क्या कहा गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा कहा गया है? ब्रह्मचर्य। दूसरा आपका कौन है रे? बहुत मार मारेंगे आपको बोले तो। दूसरा आपका होता है गृहस्थ जीवन। बोरिंग लग रहा है क्या हो गौरव? इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? जाना तो रुको ना, अभी पढ़ो साहब। अभी तुम्हें बता रहे हैं गृहस्थ जीवन क्या होता है तुम्हारे लिए। ये गृहस्थ जीवन जो आपका है वो 25 साल से लेकर के 50 साल तक की आती है। इस समय आप अपना घर परिवार पर ध्यान देना होता है, घर परिवार की हर जरूरतों को पूरी करना होता है, परिवार के साथ रहिए। क्योंकि 25 से 50 साल के में ऐसा होता है आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको अच्छे स्कूल देना है, अच्छे कपड़े देना है, अच्छा एजुकेशन देना है, कि ताकि वो आगे अपना लाइफ में सेटल हो सके। 50 साल से जो ऊपर होते हैं वो तीसरा आपका आता है, रिटायरमेंट नहीं आएगा अभी, वानप्रस्थ। क्या बोलते हैं? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ इसको हम लोग बोलते हैं 50 से लेकर के 75 साल तक। क्या बोलेंगे? 50 से लेकर के 75 साल तक। वानप्रस्थ का मतलब होता है सामाजिक एवं धार्मिक चीजों से जुड़ना। देखते होंगे जितने भी बूढ़े होते हैं सभी पार्क में बैठल रहेंगे, हरे कृष्णा हरे रामा करते रहेंगे, वो सब ये वाला होते हैं। कोई पेड़ अगर टूट रहा हो तो उसका पानी देंगे, बांधेंगे, सामाजिक कार्य करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? सामाजिक कार्य। और जो सामाजिक कार्य करते करते, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो पढ़ा नहीं, इसमें पूरा भरपूर परिवार जिंदगी जी लिया, अब बचा कुछ नहीं बुढ़ौती में, तो सामाजिक कार्य करता। इस बुढ़ौती जब खत्म हो गया, लास्ट में आपका बच्चे का चौथा है, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी। सन्यासी का मतलब अब वन की ओर प्रस्थान करो, जंगल जाओ। ये जो होता है आपका 75 साल से ऊपर कहाँ जाना है जी? जंगल। ठीक है, हाँ बस काहे भैया, इसके बाद मत रुको, नहीं तो आपका जो पुतू होगी घर में, यू नो पुतू, पुतू समझते हैं आप लोग जी? बेटे की बीबी, क्या बोलते हैं? बहू। हाँ पुत्र वधू, वो बेलना से मारेगी। ये बूढ़ा हो जा बैठ गया, उठ हट यहाँ से, जाके बैठ उधर। इससे बढ़िया है कि जाके भैया आराम से जंगल जाओ, करते करते उधर ही निपट लो। हाँ जी, निकाल लो ऊपर। ठीक है,
आज के समय में तो नई नई यंगस्टर ऐसे आ गए कि तनिको ब्याह के बाद सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहती है। गांव में 25 कमरों का घर रहेगा हवादार, वहां नहीं रहेगी। शहर में एगो 3x4 के कमरा में धुकियाल रहेगी, लेकिन रहेगी शहर में। कोरोना काल ने सबको बहुत अच्छा सबक दिया, ऐसे आना भी चाहिए, सबक दे के आता है। कोरोना में ससुरा जो लौटा है वो आया नहीं है वापस, और जो पैदल गया है वो जिंदगी भर नहीं आएगा। कोरोना के पहले हम जब बिहार जाते थे तो हमें टिकट लेने के लिए 3 महीना पहले टिकट लेना पड़ता था, अब 15 दिन पहले कंफर्म मिलता है। पहले टिकट लेते थे और उसके बाद जाते थे तो ट्रेन में तुम्हारा बर्थ ऊपर वाला है ना, तो रात में गलती से अगर बाथरूम के लिए नीचे उतरने के लिए कोशिश किया तो देखा तो सब नीचे बैठल है, क्यों माथा पर रखा जाएगा, क्यों कज्जू रखा जाएगा माथा पे जगह। वो लगता ही नहीं था कि स्लीपर है, लगता था जनरल बोगी में बैठे का रे, देखते तो नहीं तो हमारा ही है, ठीक है। अब आराम से, अब निचुआ कोई नहीं मिलेगा। काहे, जो निचुआ वाला था वो गांव पहुंच गया, वो कहता नून रोटी खाएंगे, जिंदगी यही बिताएंगे। आइए फटाफट 2 चीज और देखते हैं, महाकाव्य, रामायण और महाभारत। हाँ जी, रामायण और महाभारत। चलो नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कर लिया। बैठ चुपचाप, बैठेगा ना। हाँ, यहाँ पे क्लिक करना है वैसे तो कैमरा तो क्या है इसमें, मुझे तो समझना है, इसे थोड़ी समझना। आ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य में 2 महाकाव्य के बारे में हमें देखना है। महाकाव्य कितने जी? 2। आज जब तक ये नहीं बोलेगी तब तक छुट्टी नहीं देंगे। बोले सर कम पढ़ा रहे हैं, आज इसके कब छुट्टी देना है? वो देख लो थोड़ा सा बचा, फिर कल से प्राचीन भारत शुरू करेंगे। आ जाओ। एक आपका रामायण, दूसरा आपका महाभारत। महाभारत जो ये दोनों क्या है जी? महाकाव्य है। जो रामायण है, रामायण की रचना किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि। किसने किया था जी? वाल्मीकि। रामायण जो है, आइए सही लिखा है देखो, महर्षि वाल्मीकि। इसमें आइए, महर्षि वाल्मीकि जो है, जितने इनके खंड में हुए, जो इनके अध्याय थे, इनको कहा गया है कांड। क्या कहा गया है? कांड। यानी जितने एक्सरसाइज थे उनको क्या कहा गया है? कांड। टोटल इसमें 7 कांड हुए। कितने कांड हुए हैं? कितने कांड हुए हैं? 7 कांड। इस 7 कांड में ध्यान सुनो, इन 7 कांड में सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। युद्ध कांड। दूसरा सबसे फेमस इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कांड कौन सा था? सुंदर कांड। देखते हैं, सुंदर कांड आज भी गलियों में होता है। दो आएगा रात भर डिस्टर्ब करेगा ढोलक बजन लेकर के, अब बोलेगा सुंदर कांड हो रहा है। हम भोपाल में रहते थे तो हर साल होता था, गाना गाता था भोजपुरिया, अब कहता था सुंदर कांड है, पता नहीं कैसे बोलता था। हाँ, अरे उस पर बिठा देता था, ठीक है, अब कहता था सुंदर कांड करवा रहे हैं। सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड, सबसे इंपॉर्टेंट कांड सुंदर कांड। रामायण में कितने कांड है? 7 कांड। रामायण में पहले जिस समय रामायण की रचना हुई थी, उस समय इसमें 12,000 श्लोक थे। कितने थे जी? 12,000। अब कितना हो गया है? 24,000। अब कितना हो गया है? क्या? श्लोक। कितना हो गया है? श्लोक। ठीक है,
श्लोक श्लोक। रामायण में कितने हैं? 12,000। पहले कितने थे? 12,000। आप कितने हो गए? 24,000। ठीक है। महाभारत किसने किया है? वेद व्यास। रचना वेद व्यास। इनके जो आपका क्या नाम है, जो भाग था, जितने भागों में हुआ है, ये टोटल 18 अध्याय में हुआ है। क्या जी? 18 अध्याय में। इन 18 अध्याय को क्या कहा गया है? हाँ, 18 दिन युद्ध चला था और हर दिन एक नया अध्याय लिखा जाता था। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने थे? 18। इनको कुछ और नाम से बोलते हैं, इनको कुछ और नाम से बोलते हैं, उधर भी नहीं होगा। ठीक है, पर्व कितना था? 18 पर्व है। कितने थे? 18 पर्व है। ठीक है, सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व है। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पर्व। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पर्व किसमें है? सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म जी। महत्वपूर्ण पर्व क्या है? भीष्म पर्व है। इसी भीष्म पर्व को भागवत गीता कहा गया है। भागवत गीता, क्योंकि इसी भीष्म पर्व में अर्जुन को, किसको? अर्जुन को कृष्ण क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है भीष्म पर्व। क्या कहा गया जी? भीष्म पर्व कहा गया है। ठीक है, हाँ, इसी को यही भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब इस समय रचना हुई थी तो उस समय इसमें 88,000 श्लोक थे। कितने थे? 88,000 कि 8800 है? देखना एक बार। 88,000 नहीं, 8800। 8800 क्या थे? श्लोक थे। अब इसमें हो गया है 1,12,000। अब कितने श्लोक हो गए? 1,12,000। पहले कितने थे? 8800। कितने थे? 8800। अब कितने हो गए? 1,12,000। ठीक है, कोई दिक्कत? इनमें से पूछा क्या जाएगा आपसे एग्जाम में कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा था? रामायण का सबसे इंपॉर्टेंट कांड क्या था? सबसे बड़ा कांड क्या था? इनकी रचना किसने किया था? और श्लोक बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ दिया तो पूछ दिया। याद रखना, पहले 12 अब 24, पहले 12 अब 24। इसमें कितने हैं? पहले 8800, अब 1,12,000। किसमें? युद्ध पर्व इसमें भी आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग कल अब शुरू करेंगे इसमें प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। ठीक है, फोटो ले लो जिसको लेना है।